नमस्कार, मैं राजीव रंजन प्रसाद। यह भारत भूमि है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 के अनुसार देश का नाम भारत रखा गया। उल्लेखित है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा। इस सुस्पष्ट उल्लेख के बाद भी ऐतिहासिकता हमें अपने देश के लिए अन्य संबोधन जैसे आर्यावर्त, सप्त सिंधु, जम्बूदीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, हिंद, हिंदुस्तान आदि प्रदान करती है, जो प्रयुक्त होते हैं, जिनकी अपनी सार्थकता भी है। यूनानी आक्रांताओं के लिए सिंधु नदी इंडस थी, इसलिए उनके सतत आगमन पलायन के दौर से इंडिया शब्द चलन में आने लगा, जिसे ब्रिटेन ने उपनिवेश काल में सतत चलन में रहने वाला शब्द बना दिया। मुसलमान आक्रांताओं के लिए सिंधु पार का यह क्षेत्र उच्चारण में हिंद हो गया और भूभाग हिंदुस्तान के नाम से व्यापक रूप से परिचित होने लगा। अब जबकि भारत इस भूमि का आधिकारिक परिचय है, तब अतीत में जाकर हमें अवलोकन करना आवश्यक हो जाता है कि इस नामकरण की उत्पत्ति कब और कैसे हुई होगी। हम स्पष्टतः भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक के उस भूभाग को ही भारत कह रहे हैं, जिसके विषय में वायु पुराण में उल्लेख है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमवद दक्षिणं चयते वर्ष तद भारतम नाम यत्रेयम भारती प्रजा, अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में उपस्थित भूभाग अथवा देश का नाम भारत है तथा यहां निवास करने वाली प्रजा भारती कहलाती है। कुछ अत्यधिक प्रचलित मान्यताएं हैं जो भरत नाम के कतिपय प्राचीन राजाओं से भारत नामकरण का अंतर संबंध जोड़ती हैं। सर्वप्रथम और सबसे चर्चित शकुंतला पुत्र भरत की बात करते हैं, क्योंकि प्रायः इसे मान्य किया गया है कि उनके कारण ही इस भूमि को भारत कहा गया। भरत का परिचय सम्राट दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के रूप में प्राप्त होता है। दुष्यंत और शकुंतला के वृतांतों से कौन परिचित नहीं। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। अनेक उल्लेख भरत के सिंह शावकों से खेलने के प्राप्त होते हैं। वे चक्रवर्ती हुए थे। उनके द्वारा यमुना, सरस्वती तथा गंगा के तटों पर क्रमशः 100, 300 तथा 400 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। उनके सभी वंशज भरतवंशी कहलाए। चंद्रवंशी कहे जाने वाले सम्राट भरत और उनकी संततियों से भारत नाम का क्या संबंध है, इस पर विमर्श के अंत में चर्चा करते हैं। भरत और भारतों का उल्लेख महाभारत से पूर्व भी प्राप्त होता है। क्या हम उन भारतों का विस्मरण कर सकते हैं जिनकी चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराज्य युद्ध के विवरणों के साथ साथ प्राप्त होती है? दासराज्य युद्ध के सूर्यवंशी माने गए भारतों को जानना कई कारणों से आवश्यक है। प्रथमतः इसलिए कि यह वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के मध्य अंतर संबंधों की व्याख्या करते हुए सांस्कृतिक निरंतरता का पहलू उजागर करता है। इसके साथ ही यह युद्ध इस देश के भारत नामकरण के दृष्टिगत भी नवीन विवेचनाएं प्रस्तुत करता है। बात लगभग 9000 वर्ष पुरानी है। सदा नीरा सरिता समूहों के किनारे तुत्सु राज्य की उपस्थिति थी। इस उपजाऊ और समृद्ध राज्य पर राजा सुदास का आधिपत्य हुआ करता था। पुरुजन परुष्णी अथवा रावी नदी के किनारे आवस्थ थे। इनकी 3 अन्य शाखाएं भरत, तुत्सु और कुशिक नाम से जानी गईं। पूर्वों से पृथक होकर भारतों ने अपने आधिपत्य क्षेत्र का निर्माण किया। भारतों के अंतर्गत
बघ्रयश्व, दिवोदास और उनके पश्चात सुदास क्रमिकता से राजा हुए। भारतों का नेतृत्व कर रहे राजा सुदास निश्चय ही प्रभावशाली रहे होंगे। साथ ही उपजाऊ भूमि के आधिपत्य में होने के कारण उनके शत्रुओं की भी कोई कमी न रही होगी। यदि वे शक्तिशाली न रहे होते तो 10 राजाओं के संगठन को एक साथ आकर सुदास के विरुद्ध मोर्चाबंदी करने की आवश्यकता न रही होती। दास राज्य युद्ध इसलिए कि एक ओर राजा सुदास और दूसरी ओर तत्कालीन 10 प्रमुख समूह अनु, द्रह्यु, यदु, तुर्वसु, पुरु, अलिन, पक्त, भलानस, शिव और विषाण। युद्ध को परुष्ण अथवा रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वेद के अनुसार सुदास की विजय में इंद्र की भूमिका सहायक की रही है। 10 राजाओं के समूह से आक्रांता हुए 60,000 से अधिक सैनिक मारे गए। इस तरह भारतों का उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर विस्तार और अधिकार हो गया। यह भी विवेच्य है कि क्या राजा सुदास के भारतों के कारण ही भारत नामकरण प्रचलन में आया था। हम अब भी निष्कर्षों पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि प्राचीन जैन धर्म ग्रंथों से प्राप्त उद्धरणों में मिलने वाले भरत की व्याख्या भारत नामकरण तक पहुंचने के लिए आवश्यक हो जाती है। जैन आदि पुराण में 16 मनु बताए गए हैं, जिनमें से अंतिम मनु भरत है। यह कड़ी स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण और मार्कंडेय पुराण से भी सत्यापित होती है, जिनके अनुसार नाभिराज के पुत्र थे भगवान ऋषभदेव। हां, भगवान ऋषभदेव वे ही हैं जिन्होंने जैन धर्म की आधारशिला रखी थी। ऋषभदेव का विवाह देवराज इंद्र की कन्या जयंती से हुआ। उल्लेखनीय है कि ऋषभदेव व जयंती के पुत्रों में ज्येष्ठ का नाम भरत था। भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए। हम विवेचना कर सकते हैं कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा हो सकता है, परंतु और भी तो भरत हैं। भारतीय इतिहास के साहित्यिक साक्ष्य अनेक भरतों के होने का उल्लेख करते हैं। भगवान राम के भाई भरत को भला कौन विस्मृत कर सकता है। अपने बड़े भाई के लिए जिन्होंने राजा होना नकार दिया और खड़ाऊ को सिंहासन पर रख 14 वर्ष तक इसी तरह शासन चलाते रहे। इसी तरह नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र के रूप में सामने रखने वाले भरत मुनि थे, जिनका जीवन काल 400 वर्ष ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य किसी समय का माना जाता है। सार संक्षेप यह कि भारत शब्द अत्यधिक प्राचीन है तथा इसका प्रयोग हिमालय से आरंभ कर समुद्र पर्यंत तक के क्षेत्र के लिए समग्रता से किया जाता रहा है। जैन विद्वान स्वामी निजानंद ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक भारत का आदि सम्राट में नाभिराज से आरंभ कर भगवान राम तक 63 राजाओं की संपूर्ण वंशावली समग्रीकृत की है, जो बहुत सहजता से भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत से आरंभ कर दास राज्य युद्ध के नायक सुदास को जोड़ते हुए श्री राम के भाई भरत को एक सूत्र में पिरो देती है। क्रम से यह वंशावली है नाभि, इक्ष्वाकु अथवा ऋषभदेव, भरत, पुरंजय, अमरण्य, पृथु, घृष्वगश्व, आद्र, युवनाश्व प्रथम, श्रावस्त, बृहदश्व, कुवलाश्व, दृढ़ाश्व, प्रमोद, हर्षश्व प्रथम, निकुभ, सहताश्व, कृशाश्व, प्रसेनजित, युवनाश्व द्वितीय, मानधाता, पुरकुत्स, त्रसदस्यु, संभूत, अमरण्य द्वितीय, त्रसदश्व, हर्यश्व द्वितीय, वसुमान, त्रिधन्वा, त्रयारुण, सत्यव्रत अथवा त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, चंच, विजय, रुरुक, वृक, वाहु, सगर, असमंजा, अंशुमान, दिलीप प्रथम, भगीरथ, श्रुत, नाभाग, अंबरीप, सिंधुद्वीप, अयुतायु, ऋतुपर्ण, देवोदास अथवा पिजवन, सुदास, कल्पमाशपाद, सर्वकर्मा, अनरण्य, निघ्न,
रघु प्रथम, वयमित्र, दिलीप द्वितीय, रघु, अज, दशरथ, श्री राम। इस वंशावली से अनेक विद्वानों में सहमतियां असहमतियां हैं, अतः कड़ियों को जोड़ने के वृहद प्रयास की सराहना करते हुए विषय को भारत पर ही केंद्रित रखते हैं। क्या यह संभव नहीं कि भारत को भारत कहे जाने में सभी भरतों का सम्मिलित योगदान रहा हो? अलग अलग समय के भरतों ने अपने अपने कार्यों और गौरव गाथाओं से नाम को सार्थक किया और इस पुण्य भूमि का यही नाम बना रहे, इसके लिए अपनी सार्थकता प्रदान की। किस भरत के नाम पर भारत, यह कहना सर्वथा कठिन है, तथापि महान भरतों की यह भारत भूमि है, ऐसा कहने में न कोई विवाद हो सकता है, न ही किसी विवेचना की आवश्यकता महसूस होती है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक विषय के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।